हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। इस चैनल का नाम है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 9th 10th से संबंधित हिंदी और साथ ही साथ जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी इसमें हिंदी पूछी जाती है उससे संबंधित आप सामान्य हिंदी कह सकते हैं, व्याकरण हिंदी कह सकते हैं, और साथ साथ ही उत्तराखंड प्रवक्ता या उत्तराखंड एलटी हिंदी विषय से तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए यह यूट्यूब चैनल बहुत ही लाभदायक है। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहें। तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो है जो क्लास 9th में R1, R2 और R3 को लेकर बहुत सारी असमंजसताएं हैं कि कौन सा क्या किस प्रकार से हमारे सिलेबस में क्या होगा, R1 R2 में कितना चेंजेस है, R3 हमारे लिए कौन सी भाषा हो सकती है, तो इस पर हम बात करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं बच्चों की CBSE ने जैसे पहले हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी दो भागों में बटा हुआ था, उसको खत्म करके अब R1 R2 और R3 बताया गया है। R1 में मुख्यतः वो भाषा आएगी जिस माध्यम से आप अपने अन्य विषयों को पढ़ रहे हैं। मान आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके जो भाषा का मुख्य माध्यम है, चाहे आप अदर्स जैसे साइंस है, SST है, मैथ्स है, वो आप सभी अगर अंग्रेजी भाषा में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो आपकी R1 जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, क्योंकि मुख्य भाषा के स्तर पर R1 आएगी। और R2 की बात करते हैं, अगर R1 आपकी इंग्लिश है तो R2 आपकी हिंदी आएगी, और R3 कोई भी क्षेत्रीय भाषा जैसे संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, इस प्रकार से R3 आती है। और R3 का एक फैक्ट ये है कि R3 का यानी कि जो थर्ड लैंग्वेज है आपकी, इसका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो स्कूल के द्वारा ही किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपकी जो हिंदी पुस्तक है गंगा, इसमें R1 और R2 आपके पाठ्यक्रम में क्या है और किस प्रकार इसमें आप R1 और R2 में अंतर देख सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। जैसे R1 को अगर हम लेके चलते हैं, जो R1 परीक्षा, जो R1 का जो सिलेबस है उसको देख के चलते हैं। देखिए, गंगा पुस्तक जो है वो दोनों R1 और R2 के लिए एक ही पुस्तक है। अंतर सिर्फ कहाँ, इस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए, पहले थोड़ा हम R1 का जो है वो अंक विभाजन देखते हैं। जैसे अपठित गद्यांश, काव्यांश जो है ये आपके आ रहे हैं 7 यानी कि टोटल 14 मार्क्स के। अब इसमें आप देखेंगे अति लघु उत्तर हैं और लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, जो पैटर्न पहले चलता था वही है ना, यानी कि 3 बहुविकल्पीय आएंगे दोनों अनसीन पैसेज में, और बाकी लघु उत्तर या अति लघु प्रश्न आएंगे। तो ये टोटल आएगा 14 मार्क्स का। उसके बाद बात करते हैं व्यवहारिक व्याकरण की, तो अंतर यही है। R1 और R2 में जो सबसे बड़ा अंतर है वो व्यवहारिक व्याकरण में ही है। अभी आप उसको अच्छी तरह से समझेंगे जब मैं आपको R2 का सिलेबस भी बताऊंगी, ठीक है। तो R1 का सिलेबस जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो टोटल 16 मार्क्स का ये सिलेबस है, जिसमें 4 मार्क्स के आप कहेंगे उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से 4 मार्क्स के प्रश्न, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद से 4 मार्क्स के, और अलंकार जिसमें शब्दालंकार है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये हो गया R1 का व्यवहारिक व्याकरण का सिलेबस। बात करते हैं पाठ्य पुस्तक यानी कि जो हम गंगा पुस्तक की बात कर रहे हैं, वहां से केवल 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 30 मार्क्स के टोटल 80 मार्क्स में सिर्फ 30 मार्क्स का आपका गंगा पुस्तक से आएगा। बाकी जो आपका बचता है यानी कि बाकी 50 मार्क्स का आपका, जैसे हमने ऊपर बात की, 14 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज, 16 मार्क्स का आपका व्याकरण, और बाकी 20 मार्क्स का आपका आएगा राइटिंग सेक्शन यानी कि रचनात्मक लेखन। अब रचनात्मक लेखन में R1 में सिलेबस क्या है? R1 में जो पहला है 5 नंबर का वो है अनुच्छेद लेखन। आप सभी जानते हैं निबंध हट चुका है, अनुच्छेद लेखन है। और उसके बाद जो है आपका 5 नंबर का वो है पत्र और अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। ध्यान देंगे, अनौपचारिक पत्र है, यहाँ पर औपचारिक पत्र नहीं है। और दिए गए विषय परिस्थिति के आधार पर संवाद लेखन, ये भी 5 नंबर का है। और उसके बाद सूचना लेखन, ये भी 5 नंबर का है। पहले क्या होता था, अनुच्छेद 6 नंबर का होता था, और सूचना, संवाद, ये छोटे जो होते हैं इनमें से कोई 4 नंबर का था, तो अनुच्छेद भी अब 5 नंबर का है। तो ये तो हो गया आपका R1 का सिलेबस, ठीक है। अगर आपके विषय, अन्य विषय भी अगर आपको हिंदी माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं तो आपका R1 लैंग्वेज होगा। लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे कह दूं कि आपकी लैंग्वेज R1 रहेगी, R1 हिंदी रहेगी, R1 इंग्लिश रहेगी, या R2 इंग्लिश रहेगी, या R2 हिंदी रहेगी, ये सारा डिसाइड आपका खुद का स्कूल करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस पे जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय स्कूल द्वारा लिया जाएगा। अब बात करते हैं R2 की। देखिए, R2 ऊपर हमने R1 में देखा कि अनसीन पैसेज थे 14 मार्क्स के, अब यहाँ भी 14 मार्क्स के अनसीन पैसेज हैं। कैसे हैं भाई? सेम वही हैं, 3 बहुविकल्पी हैं और 2 आपके
अति लघु, यानी कि अनसीन पैसेज में कोई चेंज नहीं है, 14 मार्क्स का कोई चेंज नहीं है। बात करते हैं व्यवहारिक व्याकरण की। अब व्यवहारिक व्याकरण में चेंज है, वहां पर उपसर्ग प्रत्यय थे, ठीक है, यहाँ शब्द भंडार है और मुहावरे हैं, जिसमें से 4 नंबर के आपके शब्द भंडार और मुहावरे दोनों को मिला के 4 नंबर का प्रश्न है। अब उपसर्ग प्रत्यय वहां भी था, यहाँ भी है, तो एक चीज कॉमन है, वो है उपसर्ग प्रत्यय 4 नंबर का। विराम चिन्ह वहां नहीं था, यहाँ है 2 नंबर का। और 6 नंबर का आपका संज्ञा, सर्वनाम, निपात, इसमें से भी आपको देखिए अलग अलग इसमें अंक डिवाइड किए गए हैं कि 2 अंक का संज्ञा, 2 अंक का सर्वनाम और 2 अंक का निपात। जबकि अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे व्यवहारिक व्याकरण में यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अलंकार ये था। तो देखो आप देखेंगे तो R1 की जो व्याकरण है, R1 की जो ग्रामर है वो थोड़ा टफ है, और जो R2 की जो ग्रामर है वो थोड़ा इजी है। अब वो इजी कैसी, वो एक सामान्य व्याकरण है, कैसे है, जैसे शब्द भंडार हम समानार्थी और मुहावरों का प्रयोग अपने जीवन में करते रहते हैं। तो ये एक ऐसा मतलब R2 जो होगा वो R1 के मुकाबले थोड़ा सामान्य हो, थोड़ा इजी होगा, ठीक है। इसलिए R2 जो लैंग्वेज आप पढ़ेंगे उससे आपको व्यवहारिक ज्ञान तो होगा, लेकिन वो उतना कठिन पेपर उसका नहीं बनेगा। R1 का कठिन पेपर कह सकते हैं उसका बनेगा। तो आप देखेंगे व्यवहारिक व्याकरण वहां भी 16 मार्क्स का था, यहाँ भी 16 मार्क्स का है, और इसमें इतना अंतर है। आप देखेंगे अनसीन पैसेज में कोई अंतर नहीं था, सिर्फ व्यवहारिक व्याकरण में आपका अंतर था। बात करते हैं पाठ्य पुस्तक से, तो यहाँ भी पाठ्य पुस्तक से केवल 30 मार्क्स का प्रश्न बन रहा है, यानी कि जो आपका गंगा पुस्तक है वहां से यहाँ पर भी R1 और R2 दोनों के लिए बुक एक ही है, ध्यान रखेंगे आप लोग। R1 और R2 दोनों रीजनल लैंग्वेज के लिए, चाहे आप दोनों कोई भी लो, उसके लिए आपकी जो है 30 मार्क्स के वहीं से बनेंगे, चाहे आप R1 लो चाहे R2 लो। यानी कि जो बुक आप ले रहे हैं वो तो सही है, जो हेर फेर होगा वो व्याकरण का होगा बस। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन में कितना चेंज है। तो R2 में यहाँ भी अनुच्छेद है 5 नंबर का, और यहाँ भी अनौपचारिक पत्र है 5 नंबर का, और यहाँ भी संवाद लेखन है 5 नंबर का, और यहाँ किसी दृश्य या घटना के चित्र पर आधारित बिना किसी विकल्प के। अब यहाँ पर एक नया है, देखो वहाँ संवाद लेखन और पत्र लेखन के बाद क्या था, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ संवाद लेखन था और सूचना लेखन था। तो R2 में सूचना लेखन नहीं है, R2 में क्या है, एक चित्र या घटना आपको दे दी जाएगी, एक चित्र दे दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको 80 शब्दों में एक लेखन लिखना है। ये बहुत ही छोटी क्लास में आपने 6, 7, 8 क्लास में ये एक्टिविटी आपने की होगी, तो ये उसके बेस पे। तो आपने देखा होगा चेंज कहाँ है, व्यवहारिक व्याकरण में जो 16 मार्क्स का हमारा व्यवहारिक व्याकरण है यहाँ चेंज है। और राइटिंग सेक्शन में भी 3 चीजें सेम है, कौन कौन सी, अनुच्छेद लेखन सेम है, पत्र लेखन सेम है और संवाद लेखन सेम है। बस 5 नंबर का जो आपका वहां सूचना लेखन था R1 में, R2 में आपको चित्र पे आधारित जो लेखन लिखना है। और व्याकरण की बात करते हैं तो शब्द आपका जो उपसर्ग प्रत्यय है 4 नंबर का, बस ये सेम है, बाकी देख सकते हैं आप वहां क्रिया, विशेषण आदि सब चीजें थी, यह निपात है। तो ये तो हो गया R1 और R2 का सिलेबस। टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, दोनों ही R1 भी 80 मार्क्स का है, R2 भी 80 मार्क्स का है। तो अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि अगर आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपकी जो R1 लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी और R2 हिंदी होगी। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगी कि अंततः जो निर्णय होगा वो स्कूल द्वारा लिया जाएगा कि वो R1 किसको लेते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि राज्य के आधार पर, जैसे उत्तराखंड राज्य हम रहते हैं तो उत्तराखंड राज्य की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है, लेकिन राज्य यहाँ पर मायने, मतलब कुछ भी अगर आप कोई भी मानकों को लेकर चलते हैं तो ये जो अंततः निर्णय होगा ये स्कूल द्वारा लिया जाएगा। सीबीएसई ने इसकी छूट स्कूल को दी है कि बस शर्त ये रखी है कि भारतीय भाषा, इन तीनों में से भारतीय भाषा होनी चाहिए। R1 और R2 में एक भारतीय भाषा अवश्य होगी, यानी कि R1 R2 में एक भारतीय भाषा यानी कि हिंदी तो होगी ही होगी। और बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा, वो क्षेत्रीय भाषा आपके जहाँ संस्कृत, गुजराती, उर्दू, फारसी इस टाइप की आपकी भाषा, पंजाबी ये भाषा हो सकती है। और R3 का मैंने आपको बताया कि R3 का पेपर बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे R1 और R2 का। तो आप ये मान के अगर चलते हैं कि आपकी R2 होगी, तो देखिए आप जो गंगा पुस्तक पढ़ रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, थोड़ा बहुत व्यवहारिक व्याकरण में चेंज है, और वो भी मैंने आपको बता दिया कि कितने नंबर का है, और राइटिंग सेक्शन में भी कितने नंबर का है मैंने आपको बता दिया है। पुस्तक आप सभी की, चाहे आप R1 से आप का स्कूल आपको पढ़ाए, चाहे R1 2 आपको बोल के पढ़ाए, पढ़ना आपको गंगा पुस्तक ही है। और ये आपके पाठ्य पुस्तक जो 30 नंबर का जो आपका जहाँ से बन रहा है उसका सिलेबस ये है, जिसमें 2 बैलों की कथा, क्या लिखूं, संवादहीन, ऐसी भी बातें होती हैं, आखिरी चट्टान तक, रीढ़ की हड्डी। देखिए रीढ़ की हड्डी 9th में पहले भी था अभी भी है, तो ये रिपीट है। 2 बैलों की कथा 9th में पहले भी था, ये अभी भी है, ये रिपीट है। तो 2 चैप्टर तो गद्य में रिपीट है। बात करते हैं पद्य की, रैदास
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, भारती जय विजय करे, झांसी की रानी घर की याद। तो यहाँ पर पद्य में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं है, बस झांसी की रानी क्लास 6 में हुआ करता था पहले, वो यहाँ पर डाला गया है। तो इस प्रकार से ये आपके 30 नंबर का आपका जो पाठ्य पुस्तक से था वो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, उसका सिलेबस ये है। तो आशा करती हूँ आप R1, R2 और R3 की असमंजसता आपकी दूर हुई होगी। आप बस इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, पढ़ना आपको गंगा पुस्तक से है। चेंज कहाँ पर आ रहे हैं? व्यवहारिक व्याकरण में आ रहे हैं। आप चाहें तो R2 और R1 के व्याकरण का स्क्रीनशॉट यहाँ पर से ले सकते हैं सिलेबस का, ठीक है। वैसे आपके जो शिक्षक होंगे वो आपको बता देंगे कि R2 का सिलेबस क्या है, R1 का सिलेबस क्या है, ठीक है। और किसी भी जो ये पाठ्यक्रम है, या आप ग्रामर में किसी भी टॉपिक से अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट अवश्य करें। व्यवहारिक व्याकरण की बात हो चाहे रचनात्मक लेखन की बात हो, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो, और हाँ जो भी इसमें चीज़ें जैसे अनुच्छेद लेखन पर मेरे प्लेलिस्ट पे क्लास 9 पर प्लेलिस्ट पर एक वीडियो है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अनुच्छेद लेखन पर भी है, पत्र लेखन पर भी है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था रैदास पर, उसको भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इनमें से जो पाठ्य पुस्तक गंगा में से अगर आपको किसी पाठ्यक्रम से कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी पढ़ाई में अध्ययनरत रहिए, अच्छे इंसान बनिए और अपने माता पिता गुरुओं का आदर सम्मान कीजिए। कथा जो होती है, जो कहा जाता है, आप उसका कथन का पूरा मान रखिए और विद्या अध्ययन आप प्राप्त करते रहिए। ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।